फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के अंदर में प्राइस एक्शन का नाम ना आए तो मजा ही नहीं आता। कल के दिन आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 के अंदर में प्राइस एक्शन ने बहुत शानदार काम किया और हमने खुद भी 1100 रुपये लगा के और लगभग 5000 रुपये के आसपास बनाया है केवल और केवल प्राइस एक्शन के बल पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन किस प्रकार से काम किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 28 तारीख देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक साई ने आपको बताया था कि इसमें गैप अप लेके ओपन होने की बहुत ज़्यादा चांस है, तो यहाँ पर गैप अप लेके ओपन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिली थी, यानी कि इस लेवल पे जिसने पकड़ लिया उसको बहुत शानदार फायदा कल के दिन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पोज देने के बाद बहुत शानदार इसके अंदर में रैली चली और फिर से मार्केट ने एक पोज दिया और फिर से एक बहुत बड़ी रैली दिखाई। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत शानदार प्राइस एक्शन देखने को मिला है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइस एक्शन 1 2 1 होता है, यानी कि ए बी और सी के हिसाब से प्राइस एक्शन चलता है और ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन खत्म होने के बाद अगर दूसरे लाइन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ भी आपको दूसरा प्राइस एक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से जो रैली आई थी फिर से इसने यहाँ पर पोज लिया और फिर से रैली दिखाई। यानी कि यहाँ भी एक प्राइस एक्शन ने बहुत शानदार कामकाज किया। उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन दोबारा भी दिखा। ये आपको अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन देखने को मिला था और अब डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर एक दोजी कैंडल बनी उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट आई और फिर से मार्केट ने एक पॉज दिया और फिर गिरावट आई। यानी कि यहाँ भी इसने प्राइस एक्शन को दिखाया। इस एक्शन को आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन वास्तव में काम करता है, बशर्ते चलते मार्केट के अंदर में आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। सो कल के मार्केट में हमने अपना प्रॉफिट बनाने के बाद से जो पैटर्न देखा, इसमें आपको डबल टॉप पैटर्न बनते हुए नजर आया। यहाँ पर आप सबसे टॉप देख सकते हैं, उसके बाद एक टॉप यहाँ आपको देखने को मिलेगा और एक टॉप यहाँ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम इसकी नेक पकड़ें तो नेक हमको इस लाइन में देखने को मिली और यहाँ पर कई बार स्टॉक आया और यहीं से वापस रह गया। फाइनली उसके बाद से गिरावट हुई, लेकिन इस चेन को आप समझेंगे तो यहाँ भी एक प्राइस एक्शन हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ से मार्केट ने फिर एक पॉज दिया और फिर एक गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद जब मार्केट क्लोज होने वाला था उस टाइम में आपको अच्छी रैली देखने को मिली है। और फाइनली अगर हम अब कहें तो इस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक रेसिस्टेंस के ऊपर में रुका हुआ है, क्योंकि ये लेवल भी एक इसका अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। तो इस लेवल को पार करके अगर कल के दिन स्टॉक ऊपर ओपन होता है तो फिर से आपको मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि गैप अप लेके ओपन होगा तो जरूर यहाँ पर एक पोज देगा, उसके बाद फिर से बाहर निकलेगा और यहीं से अगर मार्केट गैप डाउन होकर खुलता है तो आपको यहाँ से मार्केट गिरते हुए नजर आएगा और यहाँ फिर से एक पोज देके फिर से नीचे जा सकता है। तो इसके ऊपर में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में बहुत जबरदस्त रैली आ चुकी है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितना शानदार रैली इसके अंदर में आ चुका है। अगर आप इसे एक लाइन में देखें तो ये एक अलग से कॉलम बनते हुए नजर आ रहा है। सो फाइनली हम आ चुके हैं 15 मिनट चार्ट पैटर्न पे और यहाँ से अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो पहला रेसिस्टेंस जो इसका निकल के आ रहा है वो आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा, यानी कि 19,000 के ऊपर में एक रेसिस्टेंस है जिसे पार करके ये ओपन हो सकता है। लेकिन यहीं से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बहुत पास में ही इसका सपोर्ट आपको नजर आ जाएगा, जो कि इस लेवल पे है। यहाँ पर गैप डाउन होकर खुलते हुए नजर आ सकती है, यानी कि यहाँ पर अगर गैप डाउन होकर खुलती है तो आपको बड़े गिरावट दिखा सकती है, यानी कि आपको टारगेट भी अच्छा खासा मिल सकता है जो डाउन साइड में होगा। यहां से आप देख सकते हैं कि अगला सपोर्ट इसका यहां निकल के आ रहा है, यानी कि इस लेवल को अगर गैप डाउन करके खुलती है तो यहां से एक पोज देके और आपको फिर से नीचे गिरते हुए नजर आ सकती है। और ये वाला सपोर्ट जो है ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, इसके ऊपर में आप बिल्कुल नजर रखिएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो छोटे क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, इसके बाद से आपको बड़ी गिरावट नजर आ सकती है। सो इस लेवल के ऊपर में आप नजर रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर में नजर रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या दायरा रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न को देखेंगे जो कि हावर्ली चार्ट पैटर्न के ऊपर में है तो यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रही है, लेकिन इसी चार्ट को अगर 15 मिनट में आप लगा के देखते हैं तो यहाँ पर नज़ारा बदली हो जाएगा, यानी कि बदलाव इस चार्ट पैटर्न के अंदर में आपको नजर आएगा। सो फाइनली हमने मार्किंग करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डोजी कैंडल था जिसकी वजह से बिल्कुल साफ इंडिकेशन था कि ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर आप चार्ट में देखेंगे तो एक मूवमेंट
आपको एक लेवल में देखने को मिल रहा है, यानी कि इस बॉक्स को पार करने के बाद आपको अच्छा मूवमेंट नजर आ सकता है। सो इसके ऊपर में आप नजर रखिएगा, जैसे ही इस बॉक्स को क्रॉस करता है, यानी कि इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो इस बॉक्स को क्रॉस करके बाहर निकले, यानी कि 44,490 को पार करता है तो आपको रैली दिखा सकता है, और यहाँ से अगर गैप डाउन होकर खुलता है तो आपको 44,000 के ऊपर में आपको नजर रखना चाहिए। ये लेवल पार करने के बाद आपको अच्छी गिरावट नजर आ सकती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे तो इस लेवल के बाद से जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है, इस लेवल के बाद से जो अगला सपोर्ट है वो 43,818 रुपये पे है, यानी कि इस बीच में आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चार्ट प्रेडिक्शन तो कोई भी कर देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि चलते मार्केट के अंदर में चार्ट के पैटर्न को समझना, उस पैटर्न को आप समझ के और वहां पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सही लेवल के ऊपर में आप एंट्री ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सो इस चीज़ के ऊपर में ध्यान रखिए, चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए चलते मार्केट के अंदर में, क्योंकि हम एक एक कैंडल देख के और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर गलती हो जाती है। लेकिन आप पैटर्न को समझिए और पैटर्न के हिसाब से शानदार आपको फायदा हो सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चार्ट समझ में आ गया होगा, इसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।